ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 19 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 20 में भगवान क्या बता रहे हैं। देखिए, भगवान कहते हैं, आसुरिम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार जन्म लेने के बाद भी वह मेरे गोलोक धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मैं बार बार उन्हें जन्म देता हूं, आसुरी उनके कर्मों के अनुसार इस योनि में भेजता, वो वहां जाकर फिर दोबारा से वैसे ही कार्य करते हैं, दूसरों को हमेशा दुख देते हैं, अपना ही स्वार्थ साधते हैं। तो बार बार क्या होता है, वह एक के बाद एक अधोगति को प्राप्त होते चले जाते हैं। निम्न से जो निम्न योनि है उसको वह प्राप्त कर लेते हैं अपने कर्मों के कारण। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति, मैं दोबारा जन्म इसलिए देता हूँ कि इस जन्म में जाकर वह अच्छे कार्य करें, लेकिन वह बार बार जन्म लेकर भी अपने कार्यों को अच्छा नहीं करते, वही नीच से नीच कार्य करते हैं और फिर उन्हें बार बार वही अधोगति या आसुरी योनि ही प्राप्त होती। आसुरी अधोगति में क्या है, सूकर हुए, कुकर हुए, कुत्ते, बिल्ली, सुअर आदि इस प्रकार की उन्हें योनियाँ मिलती रहती हैं और उन योनियों में जाकर भी वह कोई अच्छा कार्य नहीं करते कि यदि कोई अच्छा कार्य कर ले तो उन्हें फिर मनुष्य योनि या अच्छी योनि प्राप्त हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं समझ पाते। वह तो अपने मद के कारण अंधे हुए रहते हैं और अपने बराबर किसी को भी नहीं समझते हैं। तो आइए, आसुरी योनि को आपन्ना प्राप्त करके मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, मंदबुद्धि हैं, जन्मनि जन्मनि कह रहे जन्म जन्मांतर में बार बार जन्म लेकर भी माम अप्राप्य, मुझे बिना प्राप्त किए ही, कौनते हे अर्जुन, ततः फिर यान्ति चले जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं अधमाम गति, और निम्न गति को और उससे निम्न योनि को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति में बार बार जन्म लेने पर भी मुझ तक अर्थात मेरे गोलोक धाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, वे धीरे धीरे बुरे कार्य करते हुए अधम से अधम गति को प्राप्त करते हैं। कह रहे मैं बार बार उन्हें अलग अलग योनियों में उनके कर्मों के अनुसार भेजता हूँ और ये सोचता हूँ कि हो सकता है इस योनि में जाकर वह कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर्म करें, लेकिन वह तो मद के अंधे अपने घमंड के कारण वह वहाँ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं निम्नतर, और फिर उन्हें उससे भी निम्न योनि प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ऐसे व्यक्ति बार बार अधम से अधम योनियों में प्राप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। कह रहे मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें ये मनुष्य शरीर देकर, क्योंकि प्रवृत्ति कैसी उनकी आसुरी है, राक्षसों जैसी प्रवृत्ति, लेकिन मैं फिर भी उन्हें मनुष्य योनि में पैदा करके ये समझता हूँ कि हो सकता है इस योनि में वह कुछ अच्छे कर्म कर ले, उन्हें अच्छे कर्म करने का अवसर देता हूँ, लेकिन वह किसी भी प्रकार का किसी का कोई उद्धार नहीं करते हैं और वह तो क्या है, केवल स्वार्थी ही बने रहते हैं। इस तरह से मनुष्य जन्म से मैं सोचता हूँ कि वो मेरी कुछ भक्ति कर लें, लेकिन वह तो उस योनि में जाकर भी, मनुष्य योनि में जाकर भी उल्टे सीधे कार्य करते हैं, जिससे वह और अधम योनियाँ जैसे कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, सुअर की योनि और भी निम्नतर इनसे भी अधम योनियाँ हैं, वह अपने कर्मों के कारण उन्हीं अधम योनियों को प्राप्त करते हैं। देखिए, वेदों में भी कहा गया है, वेदों में भी क्या गया है कि भगवान क्या करते हैं। वेदों में हमने कुछ कहानियाँ सुनी हैं कि भगवान ने राक्षस का वध किया, तो भगवान ने किसी का रूप लेकर, किसी का अवतार लेकर राक्षस का वध किया। तो भगवान क्यों ऐसा करते हैं, उसको उस बुरी योनि से छुटकारा दिलवाने के लिए कि यह अभी और भी इसी प्रकार के कार्य करता रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं, किसी का अवतार लेकर उसे उस योनि से छुटकारा दिलवा देते हैं। जैसे रावण, कंस, हिरण्यकशिपु
आदि को मारने के लिए क्या किया था, भगवान को अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। ऐसे ही कंस को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण का रूप लिया। रावण को मारने के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया। तो इस तरह से भगवान इन आसुरी योनि वालों के जब बुरे कर्मों का बहुत अति हो जाती है तो उन्हें उस योनि से छुटकारा दिलवाने के लिए कि नेक्स्ट योनि में जाकर वह ऐसे कार्य न करें, तो भगवान को क्या करना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है। किसी न किसी का अवतार लेकर उन्हें उस योनि से छुटकारा दिलवाना पड़ता है। ऐसा भगवान यहाँ श्लोक संख्या 20 में हमें बता रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले तो क्या करते हैं, जाकर अपने उस जन्म में, और भी मैं तो सोचता हूँ कि मैंने अभी नहीं मनुष्य योनि दे दी है, उन इतनी योनियों से छुटकारा दिलवाकर अब मैंने इनके कुछ अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य योनि दे दी है कि ये मनुष्य योनि में जाकर अच्छे कर्म करें, लेकिन वो फिर भी वहाँ आकर अच्छे कर्म नहीं करते, तो फिर भगवान को क्या करना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है, अवतार लेकर उन्हें उस जन्म से छुटकारा दिलाना पड़ता है। तो भगवान ने श्लोक संख्या 20 में हमें यही बताया। और वीडियो पूरी सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आप इस बहाने भगवान का एक नाम तो प्रतिदिन स्मरण कर पाएंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रतिदिन अभी हमारा देखिए 16वां अध्याय समापन की ओर जा रहा, 17वां और 18वां अध्याय। अब हमारे केवल 2 ही अध्याय हैं और बहुत जल्द हमारा श्रीमद् भगवद गीता का यह ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके रस का पान कीजिए। यह ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसे विदेशी भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं, और हम तो फिर क्या है, हमारी अपनी ये भाषा है, हम इस देश के वासी हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे ऐसे अद्वितीय ग्रंथ हैं जिनको विदेशी भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं। इनमें ऐसे ऐसे आदर्श भरे हुए हैं, हमें उन आदर्शों के माध्यम से सीखना चाहिए। ये द्वापर युग का लिखा हुआ ग्रंथ है, द्वापर युग का, और देखिए आज भी यह सटीक उतरता है। तो ये ग्रंथ हमें ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए हमें इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इन ग्रंथों के रस का पान अवश्य करना चाहिए। हम भी सुने, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाएं, और अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान दें। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, आदि आदि। हमें भी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराना चाहिए। धन्यवाद।